दिन भर की भागदौड़ के बाद आपके पूरे शरीर में जो थकान हो जाती है उसको दूर करने के लिए आज मैं आपको ये योग अभ्यास दे रहा हूँ। ये योग अभ्यास स्टेप बाय स्टेप होने वाला है, मतलब मेरे साथ लगभग 20 मिनट का ये अभ्यास होगा। मेरे साथ जैसे मैं कर रहा हूँ इसी तरह से आप इस अभ्यास को करेंगे तो आप देखेंगे जो आपकी थकान है वो दूर हो जाएगी, और जो आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत स्ट्रेस आ गया पूरा दिन भर काम करने के बाद, वो स्ट्रेस भी आपका कम हो जाएगा। आपकी जो नींद है, नींद की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, बढ़िया नींद आएगी आपको, और इन आसनों से आपके शरीर में और बहुत सारे लाभ मिलेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज़ वीरेंद्र कुमार। तो शाम के समय में ये योग अभ्यास आप रोज़ाना करें। अब बढ़ते हैं अपने अभ्यास की तरफ। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों देखिए, हम अपनी सारी जो वीडियोज़ होते हैं स्टेप बाय स्टेप देते हैं। स्टेप बाय स्टेप मतलब जिससे आपको योग का पूरा लाभ मिले। जो आसन हम कर रहे हैं वो आसन आप करिए, जितनी देर हम कर रहे हैं उतनी देर आप करिए। जिस आसन के बाद जो आसन हम कर रहे हैं वो आसन आप करिए, मतलब रिवर्स आसन। तो उससे आपको योग के पूरे बेनिफिट मिलते हैं और योग से जो लाभ प्राप्त होने चाहिए वो लाभ प्राप्त होते हैं। तो बढ़ते अपने अभ्यास की तरफ, बीच बीच में हम बात करते रहेंगे। कमर गर्दन सीधी करके बैठ गए इस तरह से। देखिए, जब भी आप शाम के समय या किसी भी समय अगर आप योग अभ्यास कर रहे हो तो आप ये समझिए आपका कम से कम 3 घंटे का फास्टिंग होना चाहिए। मतलब खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करने इन अभ्यासों को। आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसको ध्यान में रखते हैं आपको स्वयं चिकित्सक बनना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि क्या कोई अभ्यास आपको नुकसान तो नहीं दे रहा है। अगर नुकसान दे रहा है कोई अभ्यास तो आप उसको छोड़ दीजिए, अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चले करते हैं। नॉर्मली सभी लोगों के लिए ये अभ्यास अच्छे होंगे, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो जिनको भी लगता है कि आपको कोई भी समस्या हो रही तो आप उस अभ्यास को अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। पूरे दिन भर के थके हुए हैं तो आपके कंधों में बहुत स्ट्रेस आ जाता है क्योंकि आप पूरा दिन नीचे देखते रहते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं। तो सबसे पहले अपने कंधों को थोड़ा सा रिलैक्स करा लीजिए। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद करके बैठ जाइए और सांसों पर विशेष ध्यान लगाइएगा। किस तरह से करना है देखिए, सांस भरते हुए कंधे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2। जब पीछे जा रहे हैं तो शोल्डर ब्लेड को मिलाओ, ऊपर कंधों को अपने कान से मिलाने की कोशिश करो। 3 4 5, साथ साथ करिए। 6 7 8 9 10 आगे किया। अब 10 इसी को पीछे की साइड करिए साथ साथ मेरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे चले गए। अब यहीं से फेस को ऊपर उठाइए और हाफ सर्कल अपने नेक से बनाना है। तो राइट साइड जाइए, राइट कान को कंधे से लगाइए, रुकिए, सांस भरते हुए ऊपर जाओ पीछे और लेफ्ट कान को अपने लेफ्ट कंधे से लगाएं। चेंज। साथ साथ करते रहें। सांसों को इसी तरह से लीजिए जैसे मैं सांसों पर फोकस कर रहा हूं। नाउ सेंटर। दोनों हाथ यहीं से ऊपर उठाइए, खिंचाव लाइए पूरा बॉडी पर, हाथ एकदम खींचे हुए, खींच के रखिए, खींचिए पूरे शरीर पे खिंचाव। अब अपने राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को पकड़िए, घुटने को पकड़ा, राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को, और अपने शोल्डर्स को ट्विस्ट करो और ऊपर वाले हाथ को देखिए।
जितना शोल्डर ट्विस्ट कर सकते हो कोशिश करो आपके दोनों शोल्डर इन लाइन आ जाएं। 5 4 3, जैसे कि इस हाथ को पकड़ के ऊपर खींच रहा है। 2 1, कम बैक टू सेंटर, दोनों हाथ ऊपर। अब दूसरे हाथ से लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़ो, ऊपर का ये शोल्डर को ट्विस्ट करो और ऊपर का हाथ ऊपर। 5, हाथ खींच के रखो। 4 3 2 1। अब यहीं से सीधे बैठे हैं, दोनों हाथों को जितना आगे ले जा सकते हैं आगे लेके जाओ। कोशिश करें कि आपका जो हिप है वो ज़मीन से लगा रहे और जितना आगे आप जा सकते हो उतना आगे चले जाएं। कंधों पर खिंचाव लाना है। 5 4 3 2 1। स्लोली स्लोली कम बैक। श्वासें लंबी और गहरी रहेंगी। दोनों हाथ पीछे रखिए, आर्च बनाइए बैक में। ओपन योर लंग्स, join your shoulder blades, face up. Deep inhale and exhale. 3 4 5। अब यहीं से आपको क्या करना है, अपना राइट हैंड राइट साइड रखिए, लेफ्ट हैंड ऊपर उठाइए और राइट साइड जितना जा सकते हो आराम से और ऊपर देखो। 5, ये हाथ दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। 4, ये हाथ एकदम खींच के स्ट्रेट कान से लगाने की कोशिश करें। 3 2 1। धीरे से वापस। अब अपना लेफ्ट हैंड नीचे, जितना दूर ले जा सकते हो लेफ्ट हैंड को उतना दूर ले जाइए। सांस भरते हुए राइट हैंड आप एकदम सीधा करो, कान से लगाइए और जितना जा सकते हो लेफ्ट साइड जाइए। यहां से खिंचाव लाना है ना। 5 4 3 2 1। कम बैक। अब यहीं से आपको अपने दोनों पैर आगे सीधे स्ट्रेट कर देने हैं इस तरह से। देखिए दोनों पैर आगे स्ट्रेट कर दिए। अब अपने लेफ्ट लेग को राइट थाई में इस तरह से लगा दें, कमर गर्दन सीधी। तो देखिए शाम के समय में हम योग अभ्यास कर रहे हैं तो हमारा जो योग अभ्यास हमें हेल्प करना चाहिए हमारी जो नींद की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने में। तो हम कोशिश करेंगे हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चंद्र नाड़ी पर फोकस कर पाएँ। सूर्य स्वर हमारा दिन में प्रवाहित होना चाहिए, चलना चाहिए। तो सूर्य स्वर हमें एनर्जी देता है, हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है और चंद्र स्वर हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है। अब चंद्र स्वर को एक्टिवेट करने के लिए आपके जो फॉरवर्ड बेंडिंग के अभ्यास हैं जिनमें आप आगे झुकते हैं वो बहुत अच्छे हैं और सूर्य स्वर को एक्टिवेट करने के लिए बैक बेंडिंग वाले अभ्यास अच्छे होते हैं। थोड़ा थोड़ा इसमें चेंज हो सकता है आसन के हिसाब से, बट मोस्टली मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए हम मैक्सिमम अभ्यास आगे झुकने वाले करेंगे जिससे आपके शरीर में और थकान ना बढ़े, आपको रिलैक्सेशन मिले, करते करते आपकी बॉडी में लगे कि वाह मज़ा आ गया, है ना। चलो अब यहाँ से सीधे हैं, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाओ, सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट पैर को पकड़ लो। अब ये पकड़ लिया, दोनों कंधों को एकदम स्ट्रेट इन लाइन रखो। अधिकतर लोगों का ना ऐसे हो जाता है, एक हाथ जो पैर खुला है वो हाथ चला जाता है, दूसरा ऐसे रहता है। तो कोशिश करो दोनों कंधे आगे रहें, पेट से नीचे जाओ। 5, पंजे को अपनी साइड खींचो। 4, जो ऐसे पकड़ नहीं पा रहे हैं वो घुटना मोड़ के इस तरह पकड़ सकते हैं, स्पाइन स्ट्रेट, है ना। 3 2 1। धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ नीचे।
अब यहीं से लेग को चेंज करना है, ये लेफ्ट लेग आगे किया, सॉरी राइट लेग आगे किया, लेफ्ट को बेंड किया। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, धीरे धीरे। जब भी आप योग अभ्यास कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि आपके श्वासों से आपका कंट्रोल ना छूटे, है ना। श्वास छोड़ते हुए नीचे, गो एज डीप एज यू कैन गो। 5 4 3 2 1। इनहेल अप, दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर आगे। ओपन योर लंग्स, जॉइन योर शोल्डर ब्लेड्स, लुक अप और पैरों को इस तरह से थोड़ा रिलैक्स कराइए। ऊपर देखिए, देखिए मैं साइड से दिखा देता हूँ। जब आप ऊपर जा रहे हैं, पैर खुले हुए हैं, तो शोल्डर ब्लेड्स को ऐसे मिला के ये ऊपर देखना है और पैरों को इस तरह से रिलैक्स करना। ये तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने जो काफ मसल्स हैं, आपने देखा होगा काफ़ी लोगों को काफ मसल्स में पेन रहने लगता है, काफ मसल्स आपकी टाइट होने लगती है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये नीचे ज़मीन पे लगा के ये ब्लड का सर्कुलेशन इन काफ मसल्स पे, देखिए करते करते ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और आपको जो हल्का फुल्का पेन है ना, वो धीरे धीरे रिलीज होने लगेगा उसी समय। तो दिन भर की थकान उतारने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और इनको नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी होगी, शरीर में और कई लाभ मिलेंगे। अब यहीं से कमर गर्दन सीधी है, अपने लेफ्ट फुट को राइट नी के बाहर रख दिया इस तरह, और अपने लेफ्ट नी को राइट हैंड से हग कर लो इस तरह, और लेफ्ट हैंड पीछे ट्विस्ट। सामने से दिखा देता हूँ, इस तरह से पैर रखा था, देखो लेफ्ट फुट, ये राइट हैंड से इसको इस तरह पकड़ लिया, पेट के अंदर खींचा, है ना, और ये लेफ्ट हैंड पीछे रखा, ट्विस्ट। 5 4 3 2 1। कम बैक, कमर गर्दन सीधी रहेगी। फिर चेंज करके दूसरा पैर, अब राइट फुट को लेफ्ट नी के बाहर रख लो इस तरह, राइट नी को अपने लेफ्ट हैंड से इस तरह से हग करो और पीछे जाओ। 5 4 3 2 1। कम बैक। तो ये अभ्यास आपका क्या करेगा, आपके जो जब आप सो जाएंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा तो सुबह सुबह आपका पेट भी सही करके साफ होगा। डायबिटीज़ की समस्या, उसमें भी लाभ देंगे ये अभ्यास। दोनों पैर सीधे, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाओ और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे आगे ले जाने हैं। अपने अंगूठों को पकड़ लो, ये होता है यौगिक लोग, 2 उंगलियां अंगूठों के अंदर डाली, अंगूठे से पकड़ लिया इस तरह, जितना नीचे जा सकते हो उतना नीचे। अब काफ़ी लोगों का क्या होता है, ये पैर पकड़ नहीं पाते, तो हल्के से घुटने मोड़ के इस तरह पकड़ लो। कुछ लोग ऐसे भी नहीं पकड़ पाएंगे तो वो घुटनों को बाहर खोल लो, इस तरह से पकड़ के रुक जाओ, ठीक। अब यहीं से धीरे धीरे दोनों पैर आगे। देखिए अगर किसी को बैक पेन होता है तो आगे झुकने वाले अभ्यास में समस्या हो सकती है। अगर किसी को बैक पेन की समस्या, वो हमारी बैक पेन वाली वीडियो फॉलो करें, ठीक है ना। चलो नीचे जाओ। 4, हर एक्सेल पे थोड़ा और नीचे। 3 2 1। इनहेल अप, दोनों हाथ पीछे रखिए। अब दोनों पैरों को मोड़िए। अब इस बार हम हिप्स को ऊपर उठाएंगे। कैसे, देखो यहां से गए, डीप ब्रीदिंग, नीचे चले गए इस तरह से। अब दोनों हाथ पीछे रखे हुए हैं, लंग्स ओपन है, शोल्डर ब्लेड्स को मिलाया हुआ है, दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड गिरा दीजिए इस तरह, और चेहरा राइट साइड। 5
4, एक घुटना दूसरे हील से टच हो रहा है, 3, 2, 1। फेस थोड़ा सा ऊपर रखिए, सांस भर के ऊपर आए, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड। देखो, एक घुटना गिराया, दूसरा घुटना इस हील से लगाया, बॉडी ट्विस्ट की दूसरी साइड और पीछे देखो। 5, 4, 3, 2, 1। कम बैक टू सेंटर। अब यहीं से सीधे बैठे हैं, दोनों पैरों को जितना हो सकता है उतना अंदर ले जाओ, है ना। अब अपने पंजों को पकड़िए और देखो, दोनों एल्बो अपने ये जो थाई मसल होती है, सॉरी शिन बोन होती है ना, ये मसल, इस पे लगा लो और धीरे धीरे जितना नीचे जा सकते हो उतना नीचे, एल्बो से इसको नीचे प्रेस करके रखो और उतना नीचे आप जाते रहो, जितना नीचे जा सकते हैं। इनहेल आप, दोनों हाथ पीछे रखें, आर्च बनाएं और बटरफ्लाई इस तरह से बटरफ्लाई करें। चलो जी, अब यहीं से दोनों पैर सीधे ऊपर सामने। इस बार राइट एंकल को लेफ्ट थाई पे रख लो, राइट टोस को पकड़ लो, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नी को ऊपर उठाओ, नीचे लगाओ जमीन से। 1, 2, 3, 4। देखिए, अभ्यास जब भी कर रहे हो तो अपनी लिमिट के हिसाब से करिए, ये मैं बार बार बताता हूं, है ना, क्योंकि आपकी ये जो योग अभ्यास होते हैं आपकी बॉडी पे डिपेंड करते हैं, आपकी बॉडी का लेवल क्या है, और ये सिर्फ आप ही समझ सकते हो। आप अपने आप समझिए, अगर कहीं भी अनकंफर्टेबल लगता है तो उस अभ्यास को थोड़ा कम करें या रुक रुक कर करें, ठीक है। चलो फिर से आप डाउन, 4, आप 5, हिप दोनों नीचे लगे रहेंगे, आप 6, आप 7, आप 8, आप 9, आप 10। इस तरह दोनों पैर सीधे। अब दूसरा पैर, ये देखो, ये उठाया और इस थाई पे रख दिया। अब ये जो लेफ्ट टो है उसको राइट हैंड से पकड़ लिया, देखो नीचे से ऐसे पकड़ो, है ना। ये चाहो तो अपनी साइड खींच के रखो। अब इसको सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। 1, 2, 3, इस तरह से स्पाइन स्ट्रेट। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहीं से दोनों पैर सीधे। अब हमें नीचे लेट जाना है, पीछे। कुछ समय लंबी और गहरी सांस लें, दोनों हाथ नीचे रखिएगा इस तरह, कंधे एकदम नीचे, धीरे धीरे अपने हिप्स को ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लो। 5, 4, 3, 2, 1। डाउन, रिलैक्स। दोनों हाथ दोनों साइड खोलें, राइट एंकल को लेफ्ट थाई पे रखिए, राइट नी को लेफ्ट हैंड से पकड़ के ट्विस्ट योर लेफ्ट साइड। 5, 4,
3, खींच के रखो पूरा ट्विस्ट, 2, 1, चेंज। दूसरी साइड देखो, ये लेफ्ट एंकल ऊपर रखा, लेफ्ट नी को राइट हैंड से पकड़ के नीचे के रख दिया, इस तरह दोनों कंधे जमीन पे रहे। और दूसरी साइड देखिए, 5, 4, 3, 2, इसको नीचे दबा के रखिए, एंड 1, कम बैक। अब ये पकड़ो अपने घुटनों को इस तरह और धीरे धीरे अपने स्पाइन पे थोड़ा सा मसाज कर लो, इस तरह से ये मसाज करो, इस तरह से पूरा स्पाइन रिलैक्स हो जाएगा। ये पूरा जैसे मसाज हो जाती है ना, ये 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आराम से इसको करते रहो। है ना? उसके बाद ऊपर बैठ जाइए और लास्ट अभ्यास आपको करना है बालासन, कुछ लोग रैबिट पोज बोलते हैं। तो इस तरह से देखो, घुटने मिलाएं, पंजे मिले हुए, घुटने खोल लिए इस तरह एकदम। अब यहीं से दोनों हाथ आगे ले जाने, हिप को हील से लगा के हेड को ज़मीन से लगाने की कोशिश करना होता है। और यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करना है, डीप ब्रीदिंग। साइड से देख लो, इस तरह से हैं, ये खोलें और नीचे। अब धीरे धीरे ऊपर बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी, और चाहो तो बैठ के आप 2 से 3 मिनट डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, अपनी श्वासों का पीछा कर सकते हो। तो ये अभ्यास आप करोगे तो देखो, एक तो आपकी थकान उतरेगी, दूसरा आपकी नींद की जो स्लीप पैटर्न है, स्लीप क्वालिटी है, वो इम्प्रूव होगी, नींद बढ़िया आएगी आपको, आपका डाइजेशन मजबूत होगा। वज़न तो योग अभ्यास करते हैं तो कम होता ही होता है, तो वज़न भी कम होगा आपका, और भी आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब पूरे शरीर पे इसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जब आप फ्रेश सोएंगे, अच्छी नींद में सोएंगे, तो आप अगले दिन सुबह अच्छे जागेंगे भी, आपके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी और आपका पेट भी सही से साफ होगा अगर डाइजेशन ठीक होगा। ठीक है जी। तो यदि आप इसको 2 बार करना चाहते हो तो इसको फिर से चलाओ, रिपीट कर लो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके पास समय है तो 2 बार भी इसको रिपीट कर सकते हो। तो लगभग 20 मिनट का ये अभ्यास मैंने आप लोगों को बताया। कैसा लगा ये अभ्यास ज़रा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिया करें, है ना, दूसरे लोगों की भी मदद हो जाएगी। काफ़ी लोगों को ज़रूरत है आज के समय में, इनफैक्ट सबको ज़रूरत है, स्वस्थ सबको रहना चाहिए, सबका अधिकार है अपने शरीर को स्वस्थ करने का। तो आज के लिए तो बस इतना ही दोस्तों। अगर किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।